जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आ गए हम एक न्यू वीडियो लेकर। हालांकि एक एक दिन मिस्टेक गैप हो जा रहा है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। गैप होने से जो भी मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट ही है, बट गैप की वजह से आप सोच रहे हैं कि सर वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, अपलोड नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बताने की। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम कहते हैं समृद्ध संख्या। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम फॉर्मूला भी समझेंगे, एग्जाम्पल भी समझेंगे, एंड इसमें ऐड ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम हेडिंग डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग्स क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए। अब समझिए इसके अंतर्गत क्या है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम समझेंगे तो एक फॉर्मूला भी लगता है जो बच्चों को अच्छी तरह से समझा भी सकता है। वो फॉर्मूला कौन सा है? देखिए, हालांकि मेन फॉर्मूला तो नहीं है, बट कुछ समय के लिए अगर हम उसे मान ले तो वो मेन ही है। वो कौन सा है? देखिए, a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, आई बी यानी कि इसमें ए क्या है? रियल पार्ट है। ए रियल पार्ट है और वी इसमें है इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट। ठीक, PART, इमेजिनरी पार्ट। इसमें आई क्या है? आई यानी कि आयोटा, ए यानी कि आयोटा। समझ लिया आपने? अब देखिए, अब क्या समझेंगे हम। ये a प्लस आई डी है, ये रियल पार्ट है, यानी कि इसे हम कहते हैं क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या वास्तविक पार्ट यानी कि भाग होता है, वास्तविक भाग। इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक भाग। ठीक, आई यानी कि आयोटा होता है। इसे हम कहते हैं, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, इसको रेज, REZ, और इसे लिख सकते हैं IMZ। ठीक, लिख सकते हैं इस प्रकार। देखिए, समझिए आप लोग, अगर कहीं पे दे दिया गया a प्लस आई डी, या मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई, मान लीजिए 2 प्लस आई 5 दे दिया गया। ठीक, तो आप इसमें तुरंत समझ जाइएगा REZ क्या है? 2 है, और IMZ क्या है? इसमें 5 है। काल्पनिक भाग क्या है? 5 है, और वास्तविक भाग क्या है? 2 है। आई यानी आयोटा, जो कि एक सहायक के रूप में रहता है। अब आई का मान देख लेते हैं हम। अगर मान लीजिए √1 दिया है, तो हम इसका मान जानते क्या रखेंगे? आई रखेंगे। इसका मान √1 का मान होता है आई, और आई स्क्वायर का मान होता है -1 होता है। ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये नोट कर लीजिए, नोट्स के रूप में लिख लीजिए। √1 का मान होता है आई, और आई स्क्वायर का मान होता है -1 होता है। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। हालांकि नोट्स वही लोग बनाते हैं जिससे डर रहता है कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। बट आप लोग जो भी ऑनलाइन चल रहा है उसमें से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक, नोट्स मैंने आपको बोला ना कि जो अब अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक, अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग तो खुद ही ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली दिमाग में बैठा रहे हैं। समझिए, नोट्स वही लोग बनाते हैं जिन्हें डर रहता है कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। ठीक, अब इसमें देख लीजिए, मान लीजिए हमने तो आपको बताया √-1 का मान होता है आई, और आई स्क्वायर का मान होता है -1 होता है।
अब इसमें हम समझेंगे Z1 प्लस Z2, इनके बारे में भी हम समझेंगे। अब इनके बारे में कैसे समझेंगे, उदाहरण के रूप में आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए दिया है इसमें a प्लस आई बी, Z1 बराबर दिया है, Z1 बराबर दिया है a प्लस आई बी, Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी और Z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमने एक पहले ही वीडियो बना रखी है जो आईआईटी में पूछा गया था। ठीक, आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और शुरुआती दौर था। तो देखिए इस प्रकार, अब अगर हमें इसे ऐड करना है, यानी कि जो हमने अभी लिखा है Z1 प्लस Z2, तो हम इसको ऐड किस प्रकार करेंगे। देखिए, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम जो Z1 की पहली संख्या है और Z2 की पहली संख्या उसको हम ऐड करते हैं, उसके बाद दूसरी संख्या को हम ऐड करते हैं। ठीक, तो Z1 क्या है, A है, और Z2 क्या है, C है, तो हम A प्लस C कर देंगे। इसमें I यानी कि आयोटा, इसको हम कर देंगे बाहर। ठीक, अब इसमें देखिए B है और D है, B प्लस D कर देंगे। देखिए हो गया ना हमारा Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली देखिए हम इस प्रकार कर सकते हैं, डायरेक्टली हो गया ना। अब देखिए इसमें इसमें अगर हम कोई संख्या मान लीजिए दिया, अगर हमने आपको अभी उदाहरण के तौर पे बताया 2 प्लस आई 5 दिया है, तो वो रेच यानी कि वास्तविक संख्या 2 है और काल्पनिक संख्या क्या है, 5 है। समझ गए आप लोग, इतनी तो बात आपको समझ में आनी चाहिए, जो मैं अभी समझाया हूँ आपको, इतनी तो बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी से एग्जाम एनसीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन जो है आते हैं। मैंने आपको कई वीडियो में और कई बार बता चुका हूँ, जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब एनसीईआरटी से ही बनते हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक ही पढ़िए। सबसे ज्यादा क्या आपको करना है, एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा आपको लगाना है एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में लगाए जाते हैं, एग्जाम्पल वो समझे नहीं पाते हैं। फॉर्मूला देखिए, मैंने आपको कई बार बताया, फॉर्मूला उसके बाद कॉन्सेप्ट, अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा उसके बाद ही आप कॉन्सेप्ट भी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं, जैसे कि आपने फिल्म कोई देखे गए थिएटर में, देखने के लिए गए थिएटर में, तो आप पहले फिल्म के बारे में जानते हैं, उसमें विलेन कौन है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, क्या सीन होने वाली है, क्या उसका सीन है, आप पहले ही जान जाते हैं, जान जाते हैं कि नहीं, उसके बाद आप एंटर करते हैं थिएटर में। तो उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार आपको क्या करना है, पहले फॉर्मूला समझ जाइए, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, और फिर कहीं दिक्कत हो रही है तो फिर फॉर्मूला थोड़ी ना, फिर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट, ये बात होती है। और आप लोग क्या करते थे, पहले कॉन्सेप्ट पे घुस जाते हैं, उसके बाद फार्मूला रट्टा मारते हैं, रट्टा मारते मारते फेल हो जाते हैं, कहते हैं कि सर जी हमें समझ में नहीं आया। और पहली बात, आप लोग जो पढ़ते हैं तो इतना गंभीर तरह से पढ़ते हैं कि जैसे कि आज के बाद वो कभी आप छोड़ेंगे ही नहीं पढ़ाई। आप लोग याद रखिएगा, खुशी में कभी जो है गलत कदम मत उठाइएगा, इतना याद रखिएगा। अब देखिए Z1 प्लस Z2 हो गया हमारा, A प्लस आई बी हो गया, C प्लस आई डी हो गया ना, इतना समझ में आया। अगर हम इसी प्रकार एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और ही बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल। लेकिन आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप हेडिंग्स डाल लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको दिखाया ना अभी, क्लास 12 एनसीईआरटी, क्लास 12 एनसीईआरटी हमने आपको बता दिया है, बस आप इतने से ही समझ जाइएगा क्या है। अब हम देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
क्वेश्चन में दिया गया है क्या है 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 3 प्लस आई माइनस 6। इसमें क्या है, अब देखिए इसमें बस इतना ही करके दे दिया है। अब डायरेक्टली हम इस प्रकार इसे समझ सकते हैं। देखिए इसमें हमें x और y निकालना है। क्या निकालना है, x और y निकालना है। ठीक, x और y। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था a क्या है, रियल नंबर है, और b क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी। ठीक, इसी प्रकार a को हम क्या मानेंगे, यानी कि x को हम क्या मानेंगे, वास्तविक, और d को क्या मानेंगे हम, काल्पनिक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इस प्रकार लगा देंगे। ये फॉर्मूला के तौर पे आपने हमने आपको बताया अभी है। ये मेन फॉर्मूला तो नहीं है, बट ये फॉर्मूला से कम भी नहीं है। हम इसे इस प्रकार भी लगा सकते हैं, जहां पे अगर दे दिया गया हमें x और y ज्ञात करना है तो तुरंत ही आप समझ जाइएगा a और b, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, आप तुरंत ही समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम डायरेक्टली इसे हम लिख सकते हैं आंसर में। देखिए आंसर में देखिए हम इसे लिख सकते हैं 4x प्लस आई लिख देंगे, 3x माइनस वाई लिख देंगे, इज इक्वल टू कर देंगे 3 प्लस आई माइनस 6 कर देंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर हम इन दोनों x और y को अगर हम एक समान समझ लें, एक साथ समझ लें, तो क्या होगा। देखिए अगर हम दोनों को एक साथ समझ लें, दोनों को समान समझने पर, ठीक, देखिए अब क्या डायरेक्टली हमसे x करके हम क्या कर देंगे, ये 3 दिया है इसमें तो हम 3 को कर देंगे बाहर, 3 अपॉन कर देंगे 4। ठीक, एक तो मिला। उसके बाद हम y कर देंगे। y करने के बाद हमें क्या मिला, अगर हम इस संख्या को इधर लेकर आएंगे, इस संख्या को इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, ये है। इसे अगर हम इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं हम इसे, या हम इसे डायरेक्टली इस प्रकार भी कर सकते हैं 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 दो बार करेंगे हम तो 18 दूनी हो जाएगा 36, 18 दूनी हो जाएगा 36, 18 दूनी 36 के बाद हम डायरेक्टली इसमें से क्या कर देंगे, हम मान लीजिए 36 कर दिया हमने, 18 3 छछवा के 36 कर दिया हम, तो इसी में हम माइनस 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम y बराबर कर देंगे 33 माइनस 4। इसमें 4 जो है ये ऑलरेडी ही रहेगा। ठीक, इस प्रकार देखिए समझिए, लगा के नहीं, छछा के 36, इसमें 3 छछवा के 36, इधर देखिए 3 इधर आया है ना, इसमें से हम छछवा के 36 करके 3 माइनस कर देंगे, 33 बच गया। उसके बाद क्या कर देंगे हम, 33 बच गया तो 33 अपान हम कर देंगे 4, 33 अपान 4 कर देंगे। समझ गए आप लोग, थोड़ा बहुत तो आपको जरूर ही समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन है, इसे हमें x क्या है, x एंड y क्या है ज्ञात करना था, x एंड y ज्ञात करना था। समझ गए आप लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर देखिए आप लोग ये समझिए, कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए आप लोग कंसंट्रेट होकर समझिए। मैं तो ये आपको कहता हूँ जितना आप लोग समझेंगे हंस हंस कर, लेकिन जैसे खान सर पढ़ाते हैं थोड़ा मस्ती में भी पढ़ाते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है मस्ती से पढ़े। पढ़ाई को आप कभी सीरियस से मत पढ़िएगा, खास करके मैथ को आप सीरियस से मत पढ़िएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ जो समझा रहा हूँ आप लोग समझिए, क्योंकि आप लोगों के पास मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जो फीस नहीं जमा करते हैं,
कर ही नहीं पाते, पैसे भी नहीं है उनके पास महीने के, साल के। तो मैं उनसे कह रहा हूँ आप लोग इतना भी मस्त मत हो जाइए, आप लोग ध्यान से देखिए, ताकि आपको आगे चल के अच्छा काम करना है। वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक। और मैं आपको जानता हूँ, मतलब मैं आपको इतनी अच्छी तरह से आपके दिमाग में एंटर कर दूंगा कि आप कहेंगे वाह, सचिन ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। बट इससे पहले अब हम हेडिंग्स में कुछ दूसरा देखेंगे, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे हम कर देते, इतना तो आपको समझ में आ गया है ना। देखिए, अगर जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, उसके लिए तो मुझे भी गर्व है कि मैं जो बता रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है। और जो नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए कमेंट बॉक्स तो खाली है, कमेंट बॉक्स खाली है, उसको आप भर दीजिए, बता दीजिए सर मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाने का पूरी तरह प्रयास करूंगा। ठीक। अब हम क्या करेंगे, हेडिंग्स डालेंगे। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग से आप लोग डाल दीजिए एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंतर्गत मैं आपको ज्यादा बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी, बट आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। क्योंकि देखिए, आप अपने आप को जल्दी समझ नहीं पाएंगे। आप अपने अंदर के जो गुस्सा करते हैं, आप लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं, आपके अंदर जो घमंड है ये सब हटा दीजिए। जब तक आपके पास घमंड है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। 100% नहीं, 101% मैं कह रहा हूँ। जब तक आपके अंदर घमंड है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 101% लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। आप घमंड हटा दीजिए। जहां आपकी तारीफ हुई, बस आप ये समझिए कि मुझे बदनाम कर रहे हैं। बस आप इतना अगर समझ लेंगे आप अपने आप को, तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब कुछ लोग होते हैं, उनको तारीफ कर दो उनको मुंह पे, तो वो कहते हैं कि हाँ भैया मुझे तो आ रहा है, मेरे लोग तारीफ कर रहे हैं, बाहुलिया में हो जाएंगे। तो ये नहीं करना है। अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो आप समझिए कि मेरी बेइज्जती कर रहा है। बट आप इतना समझे, अगर आप इतना समझ ले गए तब तो आप आगे जाएंगे। बट अगर आप इसी में बाहुलिया बन गए तो समझ लीजिए कि आप वहीं से नीचे गिरना शुरू हो गए। जिंदगी में चलते हैं तो गड्ढे गुड्ढे तो आते ही रहते हैं। अगर देखिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो गड्ढे तो आएंगे ही रास्ते में। बस ये समझ लीजिए, जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छे और बुरे दिन जरूर आएंगे। कभी बुरे दिन तो कभी अच्छे दिन। झूला देखें आप लोग, झूला झूलते हैं तो एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो क्या है, ये जिंदगी है। झूला भी एक जिंदगी के प्रकार है। जिंदगी में खुशी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। तो ये जिंदगी है। जिंदगी एक झूला है, झूला ऊपर जाता है, नीचे आता है। बट आप लोगों को इतना ही समझना है कि जिंदगी में हमें क्या करना है, ऐसा काम करना है दुश्मन हमारे नाम से भी डरे। कहें वाह लोग क्या कर रहा था, क्या था और क्या हो गया। इतनी आपको मेहनत कर देनी है। अब देखिए इसमें क्या करना है, एडिशन, वही जो मैंने आपको बताया है, एडिशन यानी कि ऐड करना है, उसी प्रकार से इसमें भी है। Z1 दिया है और क्या दिया है, एंड Z2 दिया है। तो इसे अगर हमें ऐड करना है, Z1 प्लस Z2 कर देंगे, वही उसी प्रकार से है हेडिंग्स। हेडिंग्स बट मैंने आपको हेडिंग्स के रूप में समझाया, बताया है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यही खासियत है मेरे अंदर। जो मैं आपको बताऊंगा बेसिक से बताऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा। कोई मिस्टेक नो डाउट्स
अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें आप लोग कमेंट करिए, मैं बताऊंगा जो डाउट्स है आपके, कोई भी डाउट्स हो, आईआईटी का हो या यूपीएससी का हो, इंटरमीडिएट हो, हाई स्कूल, कोई भी हो, बीए बीएससी एमए एमएससी पीएचडी कोई भी हो, ऑल क्लास सभी का जो मैं डाउट्स है वो क्लियर करा दूंगा, बट आपको कमेंट करना भी सर ये नहीं है। तो ए प्लस आई भी कर देंगे प्लस सी प्लस आई डी कर देंगे, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं ए प्लस सी कर देंगे, आई बाहर निकाल देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे हम बी प्लस डी कर देंगे, हो गया ऐड हमारा, ऐड हमारा क्या हो गया, ऐड हमारा हो गया। इसी प्रकार बस मैंने आपको पहले ही समझाया था, बताया था, वही सेम चीज है, बस हेडिंग्स उसमें नहीं डलवाई थी हमने, इसमें क्या है हेडिंग्स डलवा दी। देखिए समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जो पहले ही समझा दिए जाते हैं, बट आप जब हेडिंग पढ़ती है तो उसमें आप गड़बड़ा जाते हैं, सोचते हैं ये हेडिंग पढ़ गई है, अब इसमें क्या रहेगा, आपको वही लिखना है, वही पढ़ना है, वही समझना है, बस हेडिंग्स अलग अलग आ जाती है। अब देखिए नजदीक आ गया है पेट का एग्जाम, पेट आ गया है, किसी का 15 तारीख को, किसी का 16 तारीख को है, अगर अगर आपका भी एग्जाम है पेट का, तो आप कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए हमसे, मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, मैं आपका उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, 100% दूंगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पूछिए, मैं उसका 100% आंसर दूंगा। इसमें देखिए अगर इस प्रकार मान लीजिए कोई संख्या दी है, ठीक, अगर देखिए कोई संख्या दी है, क्या दिया है 2 माइनस 6, इस प्रकार दिया है 2 माइनस आई 6 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 3 प्लस माइनस 8 दिया है, ठीक। अगर इस प्रकार कोई संख्या दी है तो हम इसे डायरेक्टली इस प्रकार भी कर सकते हैं, 2 माइनस 6 कर देंगे, आई को हम कर देंगे बाहर, आई दोनों में आई कॉमन हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसमें 3 प्लस कर देंगे हम डायरेक्टली 8, आई को हमने बाहर निकाल दिया है, आई कॉमन है दोनों में, समझ गए आप लोग। अब उसके बाद हम डायरेक्टली इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए हम इसके ये +2 है, ये -6 है, माइनस वाला बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल से अगर बड़ा है तो उसको हम माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे -4 कर देंगे हम, इज इक्वल टू यहाँ पे करके, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया प्लस कर देंगे, बीच में प्लस का निशान है, प्लस कर देंगे, उसके बाद 5 3 8 दिया है, सॉरी यहाँ पे क्या था 5 था, 5 था, या आप 8 ही मान लीजिए, 8 मान लेंगे तो भी वही संख्या ही आएगी अलग प्रकार से, बट इसमें जो है 8 आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, 8 बड़ा है और 4 छोटा, तो हम आई को कहाँ लगा देंगे 8 के पास लगा देंगे, बस। अगर यहाँ पे 8 रहता, मान लीजिए अगर यहाँ पे 8 रहता तो क्या हो जाएगा 8 3 11 हो जाता, तो हम डायरेक्टली इसे यहाँ पे 11 कर देते, आई यहाँ पे कर देते, इस प्रकार कर सकते हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए आप लोग, ये नहीं कि कंफर्म 5 ही है या 8 ही है, कोई भी संख्या मान लीजिए आप, बस इस प्रकार। कुछ तो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत जरूर ही आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन में कुछ है नहीं, लोग मर जाते हैं, कुछ लेके जाते नहीं है, बट लेके क्या जाते हैं, अगर आप अच्छे कर्म किए रहेंगे तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, अगर आप बुरे कर्म किए रहेंगे तो आपको लोग बुरा कहेंगे, बस इतना सी बात है। तो जिंदगी में आपको अच्छा काम करना है, किसी को अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, जो आप लोग इस समय कर रहे हैं, बहुत बच्चे हमने देखे हैं गैंग बांधते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, ये तो बेटा आगे चल के भी आप कर सकते हो, बट अगर इस समय आप अपनी जिंदगी बनाने में लग जाओगे तो आगे चल के आपके माता पिता भी कहेंगे
कि हमने बच्चे को अच्छी परवरिश दी है। ठीक, इतना तो आप समझिए। इतना तो आप समझ लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे आपको ड्रेफ्टिक इक्वेशन, इसके बारे में बताएंगे। आई जो दिया है, आई घात के बारे में बताए, आई घात कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज के बारे में मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। बस उससे पहले आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद।